बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, पूरी दुनिया की तरह आज पाकिस्तान में भी करप्शन के ख़िलाफ़ आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में हर गुज़रते दिन के साथ बदउनवानी, करप्शन बढ़ती जा रही है और इन मामलात को समेटने के लिए, ठीक करने के लिए जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं, चाहे वो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में बात की जाए या मौजूदा दौरे हुकूमत की बात की जाए, तो सब सियासी जमातें ये कोशिश करती हैं, बल्कि ये दावे नारे लगाती हैं कि हमने इदारों में रिफॉर्म्स लानी है। वो ये कोशिश करती हैं, बल्कि नारे उनकी जानिब से लगाए जाते हैं कि हमने मुआशरे से करप्शन के नासूर को ख़त्म करना है, जो कि मुआशरे की जड़ें हिलाता जा रहा है, जो कि मुआशरे की बुनियादें खोखली करता जा रहा है। लेकिन होता कुछ नहीं, वक्त गुजरता जा रहा है और जो करप्शन है, बदउनवानी है, वो मुआशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जिस शख्स के पास जितना इख्तियार है, वो कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं अगर वो अपनी पावर का इस्तेमाल नाजायज़ तरीके से कर सकता है तो लोग करते हैं और बिल्कुल बिला झिझक करते हैं। मार्केट्स में देख ले, झूठ सरेआम है। हमारे जो दुकानदार हैं वो झूठ बोल के भी, नाजायज़ मुनाफाखोरी करके भी बहुत सारे मामलात के तहत अपने कारोबार कर रहे हैं। सरकारी इदारों में देख लें, वहाँ पे अगर आपको अपना कोई जायज़ काम भी करवाना है तो सम टाइम आपको उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, आपको रिश्वत देनी पड़ती है और ये भी करप्शन के ज़ुमरे में आता है। आज के प्रोग्राम में हमने अपने लोगों से बात करनी है कि वो क्या समझते हैं, करप्शन क्या है और वो इसका हल क्या बताते हैं कि हल क्या होना चाहिए। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है। कैसा चल रहा है काम? माशाल्लाह ठीक है। अच्छा हो गया, शादी सीज़न आ गया है। शादी सीज़न आ गया लेकिन खर्चे नहीं पूरे हो रहे। जितनी महंगाई है और करप्शन हमारे मुल्क में जितनी हो रही है, उससे गुजारा नहीं हो रहा। कौन कर रहा है करप्शन? सारे ही कर रहे हैं, ये किसको छुपाए बताने वाली बात है। सारे सबसे ज़्यादा तो हमारी हुकूमतें कर रही हैं। जितने भी लीडर आते हैं सारे करप्शन ही करते हैं। इदारे हैं, कहीं बिल ले जाओ वो इतना कर देते हैं, कमर तोड़ के रखी हुई है हम लोगों की। हम लोग भी रेंट देते हैं, पता नहीं कैसे निकाल रहे हैं। ये हमें पता है कि हमारे अल्लाह को पता है कि कैसे गुजारा हो रही है हमारी। तरीका नहीं है, कोई असूल नहीं है कि जिसके तहत सारी चीज़ें चलें? नहीं, कोई नज़र नहीं आ रहा। कोई नई कोई आएगी, चेंजिंग आएगी, कोई हुकूमत नहीं आए, कोई भी हो, लेकिन करप्शन वगैरह ना हो। हमारे कारोबार बेहतर होने चाहिए। ये देखें, बाज़ार सारा देख ले, किसी के पास भी इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो किराए अफोर्ड कर सकें। लाख 2-2 लाख रुपए इधर भगवानपुर बाज़ार में किराए हैं और किराए नहीं पूरे हो रहे। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि करप्शन आपकी नज़र में क्या है? करप्शन हमारी नज़र में यही है कि जो इस टाइम इमरान खान ने हालात बना दिए कि तो वो खुद निकला है। तो भाई साहब, सिर्फ सियासतदान ही या इदारे ही करप्शन में मुलव्विस हैं या फिर आम जिंदगी में भी लोग भी कुछ कसूरवार हैं इस मामले में? कसूरवार तो सारे ही हैं। उसकी वजह जो टैक्सेस हमारे प्रॉपर बनते हम कोई नहीं देते। सीधी सी बात है ना, टैक्स तो लोग भी हैं। इसके अलावा जो हमारे लोगों का कसूर यही है कि जो हकीकी है, जो हकीकत नज़र आ रही है, हम उससे दूर हैं। हमें पता भी है कि ये हमारे लिए नुकसान है या फ़ायदा है, हम उसे नहीं, अपना फ़ायदा सिर्फ सोच रहे हैं, किसी का फ़ायदा नहीं हम सोचेंगे। सबको ये भी करप्शन, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। दुकानदार है वो भी करप्शन कर रहा है। वो कर रहा है कि दुकानदार ग्राहक आता है, कोई आता है तो वो कहता है उससे सारे पैसे ले ले। हम लोग ये नहीं सोचता वो कैसे लेके आ रहा है। हम लोग भी जाते हैं किसी के पास, उसे भी इल्म होना चाहिए कि हम लोग आ रहे हैं कैसे पैसे लेके आ रहे हैं। अगर यही काम ग्राहक भी आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, हमें भी चाहिए कि उससे जायज़ मुनाफा ले, जो हमें मुनासिब सूट करे उससे लेना चाहिए। लेकिन कोई नहीं छोड़ता, सबको पड़ा कि इसका आया है, इसके सारा कुछ इससे जेब खाली कर लूट खसूट लो। ज़ाहिरी बात है, यही चीज़ है, यही चीज़ है। छोटे से वो का माल है, जहाँ पर जिसका जहाँ पर चल रहा माल है, हम किसी भी अदालत में चल जाते हैं। हल क्या है भाई साहब? हल हम ये तो नहीं कह सकते हम अपने आप को ठीक करें। उसकी वजह है कि सबको इत्मीनान था इमरान खान आएगा, हमारा मुल्क ठीक करेगा। वो बिल्कुल वो
करके चले गया। वो तो कह रहे हैं कि हमें कुछ टाइम दे दें, बहुत खराबियाँ ठीक। 3 साल टाइम दिया है, 3.5 साल की कारकर्दगी। कहते हैं 30-35 साल की खराबी 3 साल में ठीक। 30-35 साल में जो हमारे मुल्क का हाल ये 3.5 साल में हुआ है। अगर 35 साल पहले ये हालात है थे तो मैं बताएं। 35 साल। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। हाँ जी। आजकल कारोबार काम कैसा? काम तो बस स्लो ही है, काम स्लो है आजकल। शादी सीजन है फिर भी क्यों? महंगाई बहुत है, हर चीज़ महंगी, जो जिस चीज़ को भी हाथ लगाए महंगी है, हर चीज़ ही महंगी है। तूफान है महंगाई का, मतलब कि जो चीज़ बाहर से आती है वो महंगी है। अच्छा, दुकानदार भाई कितना कसूरवार है महंगाई करने में? क्योंकि अगर कोई चीज़ कम महंगी होती है दुकानदार बहुत ज़्यादा महंगी। नहीं, ये दुकानदार का कोई मसला नहीं है, ये कसूरवार हुकूमत है। सारी की सारी हुकूमत, गवर्नमेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम बिल्कुल अच्छे मैं हैं। आपको बताता हूँ ना, आप उसके भाई साहब एक मिनट इधर आके बहस करें ना मेरे साथ, इधर आके बहस करें। सबसे ज्यादा बेरोजगारी, पोल्यूशन ये ट्रैफिक का है। सोचना ये निज़ाम है, ये ट्रैफिक का निज़ाम है। ये तो- ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर करना चाहिए। ये तो इतनी पोल्यूशन है, जो इतनी पोल्यूशन फेंक रहे हैं। सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, पोल्यूशन की वजह आप देखिए ना, 43%, 43% ट्रैफिक है। ये देखिए ये पता नहीं ये जो टायर जला रहे हैं उसका क्या है, जो जो भी है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी वजह ट्रैफिक है भाई साहब। जो उसका क्या हल करेंगे, वो इसका आप 43 बताया, उसका भी बताया ना मुझे, इंडस्ट्री का वो कितना है, को भी बंद कर रहे हैं। वो जवाब दे ना हाँ में या ना में। अगर गलत है फैक्ट्री बंद होगी तो उधर मजदूर है जो हज़ारों की तादाद में काम करें, वो किधर जाएंगे? वो अपने बच्चों को कैसा करेंगे? अच्छा, भाई साहब, रक्शे वाले बंद हो जाए तो वो किधर जाए? आज हम बात कर रहे हैं करप्शन के हवाले से, क्योंकि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी आज करप्शन से बचाव का, तदारुक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ करप्शन कहाँ कैसे कैसे हो रही है? आप करप्शन के हवाले से क्या सोचते हैं? करप्शन हर शोबे में करप्शन है। कैसे? कौन सा अदारा काम कर रहा है सही, पहले मुझे ये बता दें। सरकार के इदारे? कोई सरकारी अदारा बता दे मुझे जो तरक्की कर रहा हो, करप्शन है। सिर्फ सरकार के इदारों में करप्शन या आम जिंदगी में भी कहीं है बदउनवानी? सरकारी महकमों में करप्शन होती है, और कहाँ है? और कहीं भी नहीं? और कहाँ करप्शन है? हर जगह जिसने करने अपना गवर्नमेंट हर जगह करप्शन हो रही है। ये बता दे कहाँ पे करप्शन नहीं हो रही। ये बता दे कहाँ पे करप्शन नहीं हो रही। आप ये बता देना कहाँ पे नहीं हो रही। आप क्या समझते भाई साहब? हम लोग मसला ये है कि करप्शन के तरीके भी है ना, क्या करें अब, एक 200 रुपए की चीज़ ला के अब हम 350 या 300 की देंगे, हमारी मजबूरी है, उसे घर का खर्चा चलना। जायज मुनाफाखोरी। हाँ जी, क्या ये देखे आप खुद दूध की दुकान पे चले जाएं, वो कहते हैं 120 का, 150 का, 180 का, इसमें कम पानी है, इसमें ज़्यादा पानी है, वो तो खुद कह रहा है, उसमें क्या अब आप खुद देख रहे हैं कि हम 120 का ले लें, पानी इसमें है, हमने लेकिन वो भी तो गवाला भाई है जो कहता है ये दूध शफाफ है लेकिन पानी वाला बेच रहा है। शफाफ है, लेकिन पानी वाला बेच रहा शफाफ कहता ही है, फिर नहीं है। 120 वाला भी शफाफ है, 150 वाला भी। कहता है इसमें इतना पानी है, ये कहता है 120 का है, ये तो खुद अंदाज़ा लगाया है इसमें इतना पानी है। वो कब कहेगा, जब कहेगा कि 120 का लो, इसमें पानी हम लेंगे नहीं। और कहाँ करप्शन देखते हैं आप? करप्शन तो बस छोड़े, पूरी दुनिया में ही करप्शन है। पाकिस्तान की बताएं हमें। पाकिस्तान में तो बस जिसको भी टाएं वो अरबोंपति निकलता है, लेकिन लबदा लाल है बस। ये देख लें अब बनी गाला में वो कितनी दीवारें पे लगा दिया है कि गुब्बल फ्रोड, वो हमारा पैसा ही लगा है। एक इंसान की ज़िंदगी करोड़ों से बेहतर है, वो भी हमारी तरह इंसान है। क्या हाल भाई साहब? शुक्र अल्लाह ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। आपने सुन ली सारी बहस। आपकी नज़र में करप्शन क्या है, कहाँ है, कैसे कैसे है? करप्शन तो आप भाई रिश्के पे हम बैठेंगे, करप्शन स्टार्ट हो जाएगी, उतरना है पहले उसने कहना है मेरे इतने। करप्शन तो हर जगह पे हर कोई कर रहा है, और अपने आप को वो कह रहा है मैं करप्शन नहीं करता। ऐसा तो कोई मुश्किल बात है, ये तो बिल्कुल दुनिया को भी अब पता चल गया है कि ये झूठी बातें हैं। इसी तरह ये सारे कर रहे हैं, खाने में कर रहे हैं, दूध में कर रहे हैं, दूध में गर्मी के साथ गर्मी फ्री, इधर दूध पूरा नहीं हो रहा, तो वो करप्शन ही है ना, तो खुलेआम बिक रहा है, कोई पूछ नहीं रहा उन चीज़ों को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा पाकिस्तान इतना प्यारा मुल्क है, ठीक है, इसको हमने सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन इसका मतलब है अखलाकी तौर पे हम बड़े नीचे आ गए हैं, अखलाकियात बहुत कम हो गई हैं, अच्छाई बुराई की तमीज़ ख़त्म हो गई। वो ये बात है कि जो तो पाकिस्तानी है ना, इधर के मकामी है ना, वो नहीं इस तरह का चाहते। अब जो
कहीं से आ गया दूर से बाहर इधर में शिफ्ट हो गया आ गया वो पाकिस्तान के अंदर आ गया ना, तो उसने नहीं सोचना है ये आपकी ज़िंदगी क्या है, उसने कहना मेरी करप्शन होनी चाहिए, मुझे फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन भाई ज़्यादातर पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी ही है ना। सारे करप्शन कर रहे कर रहे हैं, हैं। कौन नहीं कर रहा करप्शन? कर रहे ये सारे। बताओ, दुकानदार नहीं कर रहे, सारे वो पाकिस्तानी नहीं है, वो भी पाकिस्तानी है। करप्शन का भी फर्क है, नहीं, करप्शन corruption माफी क्या नहीं है। एक चीज़ है, ये वो भी मोबाइल है हो रही 10,000 का मैं ले रहा हूँ, मैं 20 का क्यों बेचूँ? मुझे तो चाहिए ना 11 का बेचना। ये करप्शन नहीं है, सारी करप्शन है। ये करप्शन नहीं है। एक जगह पे रेंट 2 लाख है, ठीक है, वो कैसे उसमें यार 10,000 वाली चीज़ में 1,000 ही लेगा। अब वो इधर बड़े बड़े जाएं तो जूती 5,000 रुपये की 7,000 15,000 ऐसे मिल रही है, उसमें क्या करप्शन नहीं है? एक 4 महीने बाद 6 महीने बाद उसने भी ख़राब हो जाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक, शुक्र। बिल्कुल ठीक है। और आप ठीक ठाक हैं? हम तो ठीक हैं। काम बताइए, हालात बताइए, ज़िंदगी बताइए कैसी है? बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है, कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म हो गए और करप्शन ही हुई जा रही ज़्यादा, लोग परेशान हो गए की बने रहा, आटे वालों महंगाई वालों हर चीज़ वालों परेशान हो गए। कुछ अल्लाह ताला बेहतर करे, कोई आसानियाँ करे साढ़े लिए, कोई अच्छी कोई हुकूमत आए, कोई बेहतर हो जाए, दुआ करो साढ़े लिए कोई बेहतर हो जाए। अच्छा भाई साहब, महंगाई से तो सारे ही लोग परेशान होकर रह गए हैं। परेशान हो गए लेकिन लोगों ने गुजारे नहीं हो रहे, हर चीज़ महंगी हो गई है। पहले हर चीज़ सस्ती थी, हुण हर चीज़ महंगी है। वक्त के नाल दे बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। असी तो वो मुल्क नहीं अमेरिका वर्गे, असी तो आम मुल्क है आए तो आम लोग हैं, असी पाकिस्तानी लोग है आए, सानू अपनी चाहिए रोटी, असी इन्ने परेशान हो। प्याज देखिए की रेट है 240 रुपये किलो, केड़ा 50 रुपये किलो सी, कितने पहुँच गया है। इस तरह ही हर चीज़ महंगी हो गई, हर चीज़ की महंगाई हो रही है, बढ़ती जा रही, हर बंदा परेशान हो गया है, समझो रोटी तो परेशान ही हो गया है, आटा से रोटी दूर हो गई है। अच्छा मुझे सर ये बताइए कि जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती है, एक ये भी वजह होती है करप्शन की, या फिर वैसे ही पाकिस्तान में बदउनवानी करप्शन बहुत? इस पे बेरोजगारी भी हो जाती है, दोनों काम होते हैं। करप्शन ही करनी है, लोगों ने क्या करना है, कब बेरोजगारी होगी, पैसे के लिए करने हैं ना, पेट के लिए करनी, रोटी तो पेट के लिए होती है, इसलिए लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान। हल क्या है? अल्लाह ताला इसमें कोई आसानियाँ करे, बेहतर कोई अच्छी हुकूमत आए। अल्लाह ताला तो इंसानों को वसीला बना के भेजते हैं ना, मदद करने के लिए। लेकिन अल्लाह ताला ये बेहतर करे कोई अच्छी हुकूमत आए जो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। जो भी हुकूमत आवाम के लिए देखिए, आप बाजार आए हैं भगवानपुरे में, देखा कोई कस्टमर इधर सब फारिग बैठे हुए हैं, रश लगा हुआ है भाई साहब। कोई फारिग सब फारिग बैठे हुए हैं, कोई कस्टमर नहीं है। हमारा ये गोल्ड का काम है, 1,65,000 रुपये तोला सोना है। आपने इतना महंगा कर दिया, अब गोल्ड कौन खरीदे? वही ना लोग लेते, कहाँ लेंगे लोग? अब तो बेचारे लड़की की शादी पर गोल्ड नहीं दे सकते। लोग आर्टिफिशियल पहनते हैं, बड़े बड़े अमीर आदमी आर्टिफिशियल लेते हैं, अपनी बेटियों की शादी में सोना तो अब डालते ही नहीं है बेटियों को। अच्छा तो आपने सोचा कि कारोबार स्विच कर लें, कोई ऐसे कारोबार पे चले क्या जाएं करें, हम तो यही सोच रहे हैं, परेशान हो गए हैं, कारोबार बहुत स्लो हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्लो जा रहे हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा स्लो है कारोबार। अवामी राय जानने का यही मकसद है कि अवाम करप्शन को क्या सोचती है, अवाम बदउनवानी को क्या समझती है। मजीद लोगों से हम बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और लोगों से हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक है। ठीक है, क्या क्या खरीदारी हो गई? खरीदारी तो जूता वगैरह लिया है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। इतने एक जूते से परेशान हो गए आप? 2,000 से कम जूता नहीं है, क्या करें, महंगाई ज़्यादा है। मेरे भाई मुझे ये बताइए कि करप्शन क्या है, क्या समझते हैं आप? करप्शन बहुत ज़्यादा है इस मुल्क में। इस मुल्क में अच्छा कोई भी आज तक लीडर देखा हमने, जब से देखे, यानी कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। सिर्फ सियासी जमातें करप्शन में मुलविस होती हैं या आम माशरे में भी कहीं देख? मुआशरे में ये देख लें, महंगाई इतनी, यानी कि 1996 से लेके आज तक महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। महंगाई अब देख लेना, कोई भी चीज़ लेने जाओ 2,000 से कम है ही नहीं। जूता वगैरह लेने जाओ या कपड़े खरीदो 3,000 से कम, ना कोई जूता ना कोई कपड़ा है। इसमें कैसे करप्शन हो गई, क्या समझते हैं आप? यानी अगर एक नाजायज़ मुनाफाखोरी है लोगों की? हर बंदा कर रहा है। अगर एक चीज़ 1,200 रुपये के वो 2,000-2,200 रुपये मांगता है, वो कह रहा है नहीं लेने, सुना दो। आप क्या करते हैं? जी, क्या करते हैं? जॉब करते हैं। सरकारी इदारे में या प्राइवेट प्राइवेट इदारों में? ठीक है, हालात महंगाई होती है, तनख्वाह बढ़ यानी कि तनख्वाह के ज़्यादा, यानी कि खर्चे हो जाते हैं इंसान के, उससे ज़्यादा करके अखराजात बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है।
इससे अलावा देख लें कोई भी चीज़ अगर ख़रीदने जाओ, अगर चीज़ वो 10 रुपए की है तो वो कह रहा 50 रुपये दे दो, क्या करें। ठीक है जी, ये भाई साहब महंगाई से परेशान है और बता रहे हैं जी जो 10 की चीज़ है वो 50 की बिक रही है। और ज़्यादातर लोग इसको भी समझ रहे हैं कि ये भी बदउनवानी है कि गलत बयानी करके नाजायज़ मुनाफाखोरी करके लोग जो हैं नाजायज़ मुनाफा कमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, कारोबार कैसा आजकल आपका? कारोबार बस गुजारा ही हो रहा है। सारे भाई कह रहे हैं गुजारा हो रहा है, क्यों ऐसा, इतना रश है बाजार में? कारोबार है ही नहीं, महंगाई इतनी हो चुकी, क्या बताएं आपको। किसने की महंगाई? दोनों ने मिलके की या किसी एक का तो कह नहीं सकते। दोनों कौन? दोनों कौन? एक इमरान खान, एक शहबाज शरीफ। और आवाम? अवाम बेचारी दुकानदार भाई हमारे वो बेचारे समझ ले कि इस टाइम फिस चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। करप्ट लोग ख़त्म होंगे तो करप्शन ख़त्म होगी। तक कहता था कि हम जो है ना करप्ट लोगों को पकड़ पकड़ के ना जेलों में डालेंगे, लेकिन वो खुद ही करप्ट निकल आया। आगे आने वाला वक्त कैसे अच्छा होगा। भाई साहब, सिर्फ सियासतदान या फिर हुकूमती इदारों में जो लोग हैं, अफसरान हैं जिनकी आप बात करें, वही करप्शन करते हैं या माशरे में भी कुछ है ख़राबी? देखिए वो तो करप्शन करते ही है ना। कुछ हमारे जो ये लोग हैं ना, ये नहीं ठीक। एक चीज़ 1 रुपया महंगी हुई है, आगे वो 10 रुपये बढ़ा के बताते हैं, ये भी करप्शन ही है। नोट पे एक्स्ट्रा जब बताना है वो करप्शन के हिसाब से आना है। अवाम बेचारी है, अब जो है ना अवाम के पास कुछ भी नहीं है। अवाम जो समझ ले कि अपना सिर्फ एक ना गुजारा कर रही है, समझ ले कि 3 वक्त का जो खाना है ना वही पूरा कर दे, बड़ी बात है। जितनी महंगाई हो चुकी है, बदउनवानी का हल क्या हो सकता है आपकी नज़र में? इसका हल फ़िलहाल तो अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा और ना ही आना है। ठीक है, क्योंकि हमारा मुल्क काफ़ी पीछे चला गया हुआ है, 10 साल पीछे समझ लें चला गया हुआ है। अब कैसे अगले आने वाले वज़ीर आज़म पर हम यकीन कर ले कि ये हमारा अवाम के बारे में सोचेगा भी, तो वो भी 5-10 साल का टाइम देगा जी। हमें 5 साल का टाइम दे, 10 साल का टाइम दे। अब अवाम का सोचते हैं, वो भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि जब तक इस मुल्क से करप्शन ख़त्म नहीं ना होगी, ये जो क्या कहते हैं हमारे जो अफसरान हैं, इनमें से करप्ट लोग निकाल के बाहर नहीं फेंकेंगे, तब तक ये कुछ भी नहीं हो सकता। क्या हाल है भाई साहब आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। काम कैसा? शुक्र अल्लाह ताला। अच्छा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि आपकी नज़र में बदउनवानी करप्शन क्या है? करप्शन यही है जो हुक्मरान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो आता वो अपना पेट भरता है, और क्या कर रहा है। जो आता वो लूट रहा है मुल्क को, और क्या कर रहा है जी। बस यही है या माशरे में भी कहीं लोग भी, आम लोग भी कर रहे हैं? कोई ऐसा नहीं है, जिधर मर्जी चले जाएं, कोई भी गवर्नमेंट के अदारे में चले जाएं, हर जगह ही करप्शन है। सिर्फ गवर्नमेंट के इदारों में या बाकी इदारों में? बाकी इदारों में तो नहीं है, गवर्नमेंट में ही है। सिर्फ गवर्नमेंट वालों में? जी ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का करम। ठीक है। काम कैसा है आजकल? काम बस मंदा। क्यों मंदा हो गया? महंगाई बहुत है। किसने कर दी महंगाई? महंगाई सब ने रल मिल के की है। रल मिल के की है। इमरान खान का नाम नहीं, रल मिल के की है सब ने। मजा ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਲਾਉਨੇ ਆ ਵੀ ਛੱਡਦੀਆਂ ਇੱਕ ਲਾਲ ਨਾਲ क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है भाई साहब, मुझे ये बताइए कि करप्शन, बदउनवानी क्या है आपकी नज़र में? ये हुक्मरान ये सब करप्शन वाले ही हैं। जो आता है अपने लिए आता है, आवाम के लिए नहीं आता कोई भी। वादे सारे करते, मैं आऊँगा ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, कोई किसी के लिए नहीं आता। सब करप्शन करते। पहले वो नवाज शरीफ कह रहे था ये था वो था, 60 रुपये लीटर 70 रुपये लीटर पेट्रोल था नवाज शरीफ के दौर में। ये सारी आवाम ने उसको निकाला, ये तो करप्शन करता है। अब ये 200 मेरे ख्याल में 25 रुपये लीटर है, तो अब कह रहे ठीक है ये लोग अभी तो बैठे ही हुए हैं। वो बाहर बैठा है सुकून से, उसे पता है ये रो रहे और थोड़ा तो रो ले, क्योंकि उनकी नसीब आवाम की लिखी, आवाम ही नहीं सही हमारी। आवाम भी कसूरवार? आवाम कसूरवार। जब 70 रुपये लीटर पेट्रोल है, डॉलर 110 रुपये का है, वो है। उसके बाद जो आया माशाल्लाह 190 करके वो गया इमरान खान साहब, इसके बाद ये शहबाज शरीफ साहब आ गए। अच्छा भाई, गवर्नमेंट की हम बात करें, इदारों की तो हम बात करें, हम भी कहीं कसूरवार हैं अखलाकी तौर पे या हम नहीं हैं? हम भी हैं साथ, हमारा भी एक कसूर है। एक चीज़ हमें यानी 5 रुपये मुनाफा मिल रहा है, हमें पता है ये कल महंगी हो जाएगी, हमने 15 रुपये मुनाफा कर देना, तो हम भी उसमें शामिल हैं। खाली उसका कोई कसूर नहीं है हुक्मरानों का। एक चीज़ अब 200 रुपये लीटर लगा लें पेट्रोल है, अब हमें पता है ना आगे ये यानी 250 हो जाना, हमने बंद कर देना, हमने कहना पेट्रोल तो आ ही नहीं रहा, ख़त्म होगी कहानी ये।
ऐसे ही हमारा ऐसी चीज़ें महंगी होनी होती है, हम रोक लेते हैं उसको। लेते हैं। हाँ जी, रोक लेते हैं। हमारा ही यही सारा, ये मुर्गी देख ले कितनी महंगी, ये 150-200 रुपये किलो होती है, मेरे को 400 रुपये किलो होगी, फिर भी आवाम खा रही है, कोई चक्कर नहीं है। अगर ये आवाम गरीब हो तो ना खाए, आवाम खा रही है, आवाम ने खाना ही खाना है। आवाम ने जैसे पेट्रोल महंगा है वो ले रहे क्या हैं। मतलब आवाम अमीर है? आवाम नहीं सही, अमीर है, गरीब नहीं है। अब जिसको फ़ायदा है ना वो अपना फ़ायदा कर रहा है बस, तो इसमें मेरा फ़ायदा है, बकाया मरता है जो मरे, मुझे उसमें नहीं है। अब कुछ चीज़ महंगी करनी ना इन्होंने, यानी ये माफिया लोग हैं, जैसे 56 रुपये किलो चीनी थी 110 कर दी, वह 110 में भी गुजारा हो रहा है, देख लें आप, कोई चक्कर नहीं है। तो यानी कोई काम रुखा हो, जब चीनी कम हुई हो, वही चक्कर है बस। क्या हाल भाई साहब? शुक्र अल्लाह। बदउनवानी, करप्शन आपकी नज़र में क्या है? सबके सामने जो चीज़ है हमारी नज़र में कोई डिफरेंट नहीं है, जो सबके सामने चीज़ हो रही है वही चीज़ है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं हो रही है। क्या सरकारी इदारों में गवर्नमेंट कसूरवार, हम कसूरवार, कौन कसूरवार? हम किसी एक को कह नहीं सकते कि कह रहे कि हम कहे जी एक ही है, एक कोई भी नहीं है। अगर वो सरकारी इदारे हैं तो प्राइवेट भी है, प्राइवेट भी है तो ये रेगुलर आवाम भी है, हर हम एक किसी को नहीं कह सकते कि एक है। सब अपने अपने हिस्से का खराबी कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है। हल बताइए, आपकी नज़र में क्या ऐसा हो कि मामला ठीक हो जाए? पर क्या बात है, आज तक बताया कि जब से हो रही है कोई हल निकला है, अगर निकला हो तो फिर ना कि जी एक चीज़ का हल निकला है। निकालना तो है ना, खराबी को खराबी तो नहीं छोड़ी जा सकती, ठीक कर निकाल सकता है। 1 या 2 या 10 हो जाने से हल नहीं निकलता। जब तक सारी कौम एक जगह पे इकट्ठी नहीं होती ना, किस चीज़ का हल नहीं निकल सकता। अब कौम कैसे इकट्ठी होगी? नहीं हो सकती, होगी नहीं, ये ऐसे ही चलता रहेगा, इसी तरह चलता रहेगा। जब समझे कोई चीज़ शॉर्ट होती है, ठीक है, फ़र्ज़ कर ये चीज़ शॉर्ट है ना, जिसके पास है उसे स्टॉक कर ली, अपनी मर्ज़ी की चीज़ इस हिसाब से बेच रहे हैं। फिर है हम जो आवाम होती है, जिसके पास है वो बेचारा, वो जिसके पास है वो बेचारा नहीं, जिसके पास है उसने काफ़ी मिकदार में चीज़ ले लेनी है, और जिसके पास नहीं है वो बेचारा उस हिसाब से अपनी चीज़ को मेंटेन करके चलता है। ये तो अपने पे डिपेंड है कि अगर हम चीज़ को बेहतर तरीके से करेंगे, ठीक है, गरीब आवाम का भी सोचेंगे तो इससे काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, ठीक है, आज काम कैसा है? शुक्र है अल्लाह का। माशाल्लाह, काफ़ी खवातीन पैसे वैसे आ रहे हैं। लोग खाने दे रोंदे ही रहना, रो तो के ते काम ते करना ही है ना, जड़ा है वे आहो करोड़ा रुपया भी आहो। क्यों रो धो के, क्यों खुशी खुशी करें काम? खुशी खुशी के तो नोट आउन तो फेर ही है ना, महंगाई इन्नी है, जेड़े बहिंदे ने वही अपने ढिड भरदे ने। आप तो कुर्सी तो लड़ लड़ के मरन डे ने, लोग भुखे मरन डे ने, क्यों जी रही है ना, पता नहीं किस तरह ले आता 100 आहो की पता किस तरह लेने वक्त हुण पास। क्या खरीदा आपा? ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੇ, शादी है तो बच्चों दे खरीदे ने। इतनी नाराज हो गई, गुस्सा आ गया, इतनी महंगाई है बाजार में। इन्ना तो ना गुस्सा आवे, ये अपना ढिड भरन बैठे ने, तारे जाते बेल ही नहीं तारे। महंगाई कम कर दे, खवातीन गुस्सा कर रही हैं। महंगाई तो कम होनी नहीं, क़यामत तक नहीं होनी महंगाई कम। ये वो करन ते होएगी, इन्ना बेचारियां की करना, इन्ना नहीं रोटी कमानी। इसलिए नहीं काम होनी कि हमारे दारे कुछ छोड़ेंगे तो फिर कोई भी है ना, वो चेक करने आता है 1000-2000 रुपये लेता है तो अपनी कहाँ जाता है। ये करप्शन, बदउनवानी कौन 2000 किस चीज के? ये करप्शन हमारे मुल्क में है, कोई परचून वाला उससे 1000-2000 रुपये लेते हैं तो बस लेके जाते हैं। हकीकत ने इन्ना लड़दे कुर्सी तो लोग भुखिया मर जाना है। अल्लाह खैर करे आप। और की जो रोटी नहीं मिलनी तो भुखे ही मरन वाली गल है। क्या करते हैं घर वाले, काम नहीं है क्या आजकल? काम क्या करते हैं, मियाँ जाता मंडी च, उतों है को लावे 1500 तो वो की बनता बनता जी अजकल कुछ 500 का तो घी का पैकेट हो गया। हाँ, फिर आटा कादा लवे। मेन चीज़ है करप्शन और बांधे आती, ये अस्पतालों में भी शुरू है। जब तक ये नहीं ख़त्म होगी हमारा मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। ना हमारे मुल्क में कानून है, जो अमीर आदमी है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। हमारे मुल्क में ये हाल है। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए, करप्शन, बदउनवानी क्या देखते हैं, कहाँ कहाँ हो रही है? पूरे मुल्क में ही अस्पतालों में बिजली का बिल सही करवाने जाओ, जो भी सही करवाने जाओ। मैं खुद गया था, मुझे तो पता है ना। कहाँ गए आप? बिजली के दफ्तरों में भी गया, अस्पतालों में भी गया, हर जगह पे हो रही है, कहीं पे भी नहीं कि ना हो रही हो। क्या हुआ अस्पताल में और क्या हुआ बिजली के दफ्तर आपके साथ? बिजली के दफ्तर में गया हूँ, वो कहता है जी किस्त करवानी है तो 300-400 रुपये हमें यानी कि दो, तो हमने नहीं दिया। वो दूसरा लड़का मेरे पास खड़ा था, फिर हम दूर दफ्तर पर गए जो बंसपुरे के पास, इतनी दूर जाके हमने फिर बिल उधर से सही करवाया। उन्होंने
जिस लड़के के साथ गए थे ना उसने सही करवाया, अगर हम सही करवाते तो उसने कहना पैसे दो। हमारे मुल्क में ये स्यापा है, कोई भी हम काम नहीं करवाने गए, बिजली का बिल किस्त करवाने गए, फिर भी पैसे दो। फिर भी पैसे दो। तो आपका जायज़ काम है, जायज़ काम के लिए भी पैसे दो। हर काम के लिए पैसे, यही तो करप्शन है हमारे मुल्क में सबसे बड़ी। मैं खुद गया था, सुनी सुनाई बात नहीं है। हल क्या है, क्या किया जाए सब ठीक हो ये जाए? खत्म नहीं होना जब तक कोई कानून नहीं है, कोई नहीं हो सकता हमारे मुल्क में। कवानीन तो इतने बने हुए हैं, बने हुए हैं, मगर वो भी अपने फायदे के लिए बने हुए हैं। उनके जो जहाँ उनको फायदा होता है काम करते हैं, जहाँ नहीं फायदा मैंने अपनी आंखों से देखा जो भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाजी। क्या हाल है सर आपके? ठीक है भाजी। ठीक है, क्या क्या शॉपिंग हो गई, क्या रह गई? क्या बच्चे वास्ते ले गए हैं। अच्छा, तो कोई चीज़ें वीज़ें सस्ती हैं, महंगाई है, क्या हालात है बाजार? महंगाई इस तरह ही बात जिस तरह किसी का कोई वक्त निकलता कटी जा रहे हैं, तो बहरहाल महंगाई सस्ते वाला काम तो है ही कोई नहीं होना, सिर्फ इस तरह ही है, जिस तरह भी ज़रूरतमंद है बंदा अपना पूरा करता ही है। अल्लाह पाक इस तरह कमाई की बरकत पावे, ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि करप्शन माशरे में कहाँ कहाँ आप देखते हैं, बदउनवानी मामला कितने ख़राब हैं, कितने ठीक है? बस भाजी सारे पास यही हाल है, जिस तरह कोई किस तरह कोई चलता है, कमाई करी जाते अपने टाइम पास करी जाते बस। हाँ जी, जैसे मर्जी हो। हाँ बस की करिए, गुजारा ही करना ना। महंगाई का तो हाल ही कोई नहीं, 1000 रुपया लैके चाहिए, 500 रुपये पता नहीं लगता 1000 रुपये का बने। अच्छा, महंगाई बढ़ेगी तो करप्शन भी बढ़ जाएगी? ज़ाहिर है भाजी, ज़ाहिर है। वो कैसे? ज़ाहिर है, तो महंगाई बढ़ेगी तो करप्शन आप ही बढ़ जाती है। आमदन कम होगी तो फिर दूसरे तरीक़ों से आमदन। हाँ जी, ज़ाहिर है। अच्छा भाई, मुझे बताइए, बदउनवानी करप्शन कहाँ कहाँ देखते हैं माशरे में, क्या हालात हैं? माशरे में आप कहाँ पे नहीं है ये पूछें कि कहाँ पे नहीं है। चले, कहाँ पे नहीं है वो बता दें। कहाँ पे नहीं है, हर जगह पे, छोटे से लेके बड़ी जगह पे आप चले जाएं, हर जगह पे है। किस दफ्तर में नहीं है, किस हॉस्पिटल में नहीं है, किस इदारे में नहीं है, सबको पता है कहाँ पे नहीं है। ये पूछें कि ठीक किसने करना है, आज तक अभी तक ये कोई नहीं आया कि ठीक किसने करना है, ना कोई है, कौन कोई दावेदार नहीं है इस चीज़ का। कोई दावा करता होगा नहीं नहीं जी करप्शन हमने ठीक करना। सारे हुक्मरान करते हैं, आज दिन मनाया जा रहा है, आज भी सारे हुक्मरान सियासतदान वादे कर रहे हैं कि पाकिस्तान को शफाफ बनाना है, अच्छा बनाना है। वादे तो 1947 से चलते आ रहे हैं, आज तक तकमील जिस चीज़ की हुई है वो बताएं कि ये चीज़ की तकमील हुई है, आज तक ठीक किसी ने नहीं किया। अगर वो ठीक करने की बात करेगा उसे उठा के बैठ फेंक देना। हल क्या है, आप क्या समझते हैं? हल क्या, निज़ाम आएगा, निज़ाम वो यहाँ पे नाफिज होगा तो फिर है ना, निज़ाम की जिसने बात करनी है निज़ाम की उसको उठा के उन्होंने बाहर कर देना है। निज़ाम चल तो रहा है, सिस्टम बनाया तो हुआ है। निज़ाम आपको भी पता है ये निज़ाम नहीं है। नाज़रीन, अवामी राय हम मज़ीद भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, करप्शन के हवाले से हमारे लोग क्या समझते हैं और उसका हल क्या बताते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? अल्लाह शुक्र है। ठीक है, आज काम पर नहीं गए, फारिग बैठे? काम पे खड़े हैं, नंबर मिला हुआ है। हाँ, बारी बारी चलते हैं, इधर रक्षा चलता है, मुगलपुर, लालपुर, फतेहगढ़, उधर जाते हैं, एक तरतीब बार चलते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आपकी नज़र में करप्शन क्या है, बदनवानी क्या है, क्या समझते हैं आप? करप्शन बहुत है। देखो, आटा जो है ना वो मिल ही नहीं रहा दुकानों पे, अगर मिलता है तो वो 10 आदमियों को मिलता है, 50 आदमियों की लाइन लगी है, 10 को मिल जाता है, बाकी घर को आ जाते हैं। तो आटे की बहुत टेंशन है। अगर वो नॉन लीकी होते तो चलो वो आटे की तो टेंशन क्लियर हो जाती, वो आटा जो है ना मिलता रहता है। परवेज़ इलाही साहब अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे। अगर वो काम करे ना, वो इनसे भी अच्छे हैं, तो वो काम नहीं कर रहे, पता नहीं किस बात भाई दौड़ में पड़े हुए हैं। तो दुनिया जो है ना हो रही है, आटा मिल ही नहीं रहा, किसी दुकान पे आटा नहीं मिल रहा। अच्छा, आटे की तो हो गई कहानी, करप्शन के बारे में बताइए कि आपका क्या ख्याल है, क्या करप्शन है और हल क्या है उसका? करप्शन हाल ही नहीं ख़त्म होनी, करप्शन हाल ही रहेगी, क्योंकि तांदनी तानी बिगड़ी है। कोई एक खराब होता है, सारे बिगड़े ने, सारे ताने बाने खराब हैं, सारे खराब है ने। आस्ता आस्ता काम सही हो जाएगा, उम्मीद है कि काम हो ठीक हो जाएगा, हाल ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह ताला का शुक्र ठीक। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आपकी नज़र में करप्शन क्या है? मेरी नज़र में करप्शन यही है कि आप ये देखें कि बाहर से जो भी चीज़ आ रही है अगर हमें सस्ते रेट पे मिल रही है, लेकिन आगे जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा महंगे रेट पे, जैसे पेट्रोल लगा लें आप, पेट्रोल कहा जाता है कि जो खाम पेट्रोल है ना, जो रॉ मटेरियल है उनका, वो बहुत सस्ता है, लेकिन आगे हमें ये तकरीबन 225 रुपये का लीटर है। अगर ये इसी तरह रहा तो हम लोग जो काम काज करने वाले बंदे हैं वो तो नहीं ना करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने जॉब वगैरह पे जाना है तो उतनी तो सैलरी नहीं है जितना हमारा पेट्रोल लग रहा है इसके ऊपर। तो पेट्रोल के लिहाज से देखिए, और फीसिस वगैरह देख लें, बाकी जो बिल्स देख लें आप, इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, वाटर के बिल हैं, और जो गैस के बिल है वो इतने ज़्यादा है, उतना बिल नहीं है जितना आप उसमें टैक्स डाले जा रहे हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं। इन सारे मामलात को आप करप्शन समझ रहे हैं, वो कैसे? देखिए करप्शन आप इसको इस लिहाज से कह सकते हैं ना कि बाहर से ये चीज़ मुझे सस्ती मिल रही है लेकिन मैं आगे उसे महंगी बेच रहा हूँ, ठीक है ना, उसको मैं किसी भी चीज़ का नाम देता हूँ टैक्स का। अब जो आम बंदा उसे नहीं पता कि टैक्स क्या चीज़ है, ठीक है ना, टैक्स किसके ऊपर लग रहा है, कौन लगा रहा है, कैसे लग रहा है, उसे नहीं पता। लेकिन एक चीज़ मुझे 10 रुपये की मिली है, मैं उससे आगे 100 रुपये की बेच रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि भैया हम इसके ऊपर टैक्स लग रहा है, हम क्या करें, प्राइस इतनी है, ठीक है। वो जब सारे आपस में मिल जाएंगे तो ये करप्शन ही है। अगर फ़र्ज़ करें एक जगह पे 100 दुकानदार हैं, 100 शॉपकीपर हैं, वो सारे आपस में मिल जाते हैं, वो उनकी एक मोनोपली बन जाती है, और जब वो अपनी मोनोपली बनाने के फिर अपनी मर्ज़ी से वो प्राइस रखेंगे। मुनाफाखोरों की बात कर रहे हैं आप? मुनाफाखोर हैं ये। अच्छा, हल क्या है इसका? इसका हल ये है कि गवर्नमेंट अपने एक ऐसे बंदे रखें जो अगर वो हमें एक रिलीफ दे रही है किसी भी चीज़ पे, तो वो आके चेक करें कि वाकई आवाम को रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा तो उन लोगों को पकड़ना चाहिए, मुतली दुकान पे आना चाहिए, मुतली शॉपकीपर पे आना चाहिए, यहाँ के देखें कि यार गवर्नमेंट तो सस्ती चीज़ दे रही है, फिर आगे आवाम को महंगी क्यों मिल रही है। ठीक है, जो इनको लगता है जो बेजा महंगाई की जा रही है वो भी करप्शन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। आप? ठीक है। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाता हूँ। पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं? हिफ़्ज़, बच्चों को हिफ़्ज़ करवाते हैं। बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए सर, आपकी नज़र में करप्शन क्या है? करप्शन बहुत बड़ा जुर्म है। हाँ जी, इसे नहीं होना चाहिए। हमारे माशरे में कहाँ कहाँ देखते हैं कि करप्शन हो रही है? हमारे इधर बाज़ार में देख लें, हर जगह में हर दुकानदार है जो करप्शन कर रहा है। जो चीज़ पीछे से 20 की मिल रही है आगे से 80-100 की दे रहा है, इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर 20 की मिल रही है तो उसे 40 की देनी चाहिए, ये 100 की दे रहे हैं, 80 की दे रहे हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। हाँ जी। आपके ख्याल में नाजायज़ मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्या हाल है सर? ठीक है। आप? ठीक है। अच्छा चाचा, मुझे ये बताइए, बदउनवानी, करप्शन क्या है? कहाँ कहाँ माशरे में आप देखते हैं कि खराबियाँ बहुत हो गई? ये माशरे में ये दोनों चीज़ें हर जगह पर मौजूद हैं। ऊपर वाले तबके में तो बहुत ज़्यादा है, और नीचे वाले जो हैं वो भी कम नहीं है। वो भी जहाँ भी उनका दाव लगता है वो अपना काम निकाल लेते हैं। कानून को हम फॉलो नहीं करते? कानून को फॉलो कोई भी नहीं करता, ना करवाने वाले जो हैं वो खुद भी नहीं करते हैं, तो इसलिए ना कोई उनसे डरता है, और इसलिए सब हर लोग जो है ना कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। अच्छा चाचा, क्यों इतनी ख़राबी हो गई है? हम झूठ भी बोलते हैं, दुकानदार झूठ बोल के अपनी चीज़ें बेचते हैं, महंगी बेच लेते हैं, सरकार के इदारों में करप्शन है, आपने अपना ठीक भी काम कोई करवाना है तो आपको पैसे वैसे देने पड़ते हैं इदारों में। इतनी खराबियाँ क्यों हो गई हैं और इनका हल क्या है? इसकी वजह यह है कि जो ऊपर वाला तबका है ना वो करप्ट है। वो सबसे ज़्यादा करप्शन वो करते हैं, और जो नीचे वाले तबका है उनसे वो अपना हिस्सा लेते हैं सब। इस तरह ये नीचे से लेकर ऊपर तक सारा हिस्सा जाता है ऊपर तक। 1800 रुपये चलान हो रहे हैं। तो इसलिए ये जो है ना करप्शन जो है ना ख़त्म भी ऊपर से ही होगी। ये जो करप्ट हुक्मरान है इनको फारग करना चाहिए, तो फिर ये आस्ता आस्ता सब लोग ठीक होंगे। ठीक है जी, इनको लगता है जी ऊपर तब्दीली आएगी तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। 1800 रुपये के चलान हो रहे हैं, ये क्या वजह है? किस चीज़ का चालान हो गया भाई का? गोल चक्कर पे हमारे पर्चे हुए हम पे 24 घंटे बंद रखा है, 24 घंटे तकरीबन हमें बंद रखा है। आपको थाने में? हाँ जी, 24 घंटे बंद रखा है, और रक्शे पे भी पर्चा दिया है, और ये कहना आप गलत खड़े हैं। हमें सवारी वहाँ से मिलती है जहाँ से हम खड़े होते हैं। हम साइड पे भी अगर खड़े हों तो फिर भी वो लेके जाता है, कुछ चलान नहीं करता। 200 का पहले करते थे हमारा, अब कोई चलान नहीं करता, सिर्फ डायरेक्ट तो जाके पर्चा देता है। 24 घंटे बंद, और 1800 से 2200 रुपया हमारा लगता है
उधर आके हम जो पुलिस वाले को ये सबको देते हैं। चिंची रिक्शा? चिंची रिक्शा। पैसे क्यों देते हैं, किस चीज़ के? फिर छोड़ते हैं। करप्शन? जी बिल्कुल। 3 दिन हम 3 दिन के बाद रिक्शा छूटा है। 3 दिन हम फारिग ही रहे हैं। कहाँ से पैसे करके हमने 1800-2200 करके उनको दिया, तो फिर रिक्शा बाहर आया। चालान के पैसे या एक्स्ट्रा? किया ही नहीं उन्होंने, चालान कर ही नहीं रहे। वो सिर्फ कह रहे हैं हमने पर्चे देने हैं आप पे। 26 से 27 रिक्शे अभी भी बंद है सदर गोल चक्कर। 26 से 27 रिक्शे अभी भी बंद हैं और 24-24 घंटे ड्राइवर उधर हवालात में रहे हैं। और 2200 दे के कोई 2000, कोई 2200, किसी ने 3000, किसी का 3500, जिस तरह का भी हुआ ऐसे इतना हम छूटे। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं ये चिंची रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शे वाले भाई हमारे, आपकी नज़र में करप्शन क्या है? कहाँ कहाँ करप्शन हो रही है माशरे में? करप्शन हर जगह पे है, कहाँ पे नहीं है। गवर्नमेंट आवाम को दे क्या रही है ये पहले बताएं आप, ये आपको भी पता है। आलमी मंडी में पेट्रोल कितना सस्ता हुआ है, तो ये इन्होंने पेट्रोल सस्ता किया है। सवारी हमसे रोज़ाना हम लड़ाई होती है कि सवारी की आप पेट्रोल किराया कम करो। अब पेट्रोल कम होगा तो हम किराया कम करेंगे ना, जब पेट्रोल ही कम होगा तो हम किराया कहाँ से कम करेंगे। गवर्नमेंट तो उधर बैठ के उनको फिक्र नहीं है कि गरीब आदमी कैसे खाना खा रहा है या कैसे नहीं खा रहा है। घरों के बिल इतने आ रहे हैं, 100 यूनिट सड़ता है और तकरीबन 5000-6000 बिल आ जाता है। आप बिजली के बिलों को, पेट्रोल को, ये कैसे करप्शन होगी? ये कैसे आपको लगता है कि करप्शन? एक आदमी का 100 यूनिट सड़ रहा है, उसको 5000 बिल आ रहा है। वो क्या है, जो बिजली चोरी करते हैं ना, उनका वो दूसरों में डाल देते हैं। तो पिसता तो गरीब आदमी है ना। जो फैक्ट्री वाले हैं जो उनको बता देते हैं, महीने का पैसे लगाए हुए हैं बिजली वालों ने। सरेआम आओ, मैं आपको दिखाता हूँ तारें जो लगी हुई हैं। हमारी गली में तार लगी हुई है। गली में किसने तार लगाई हुई है? उनके मीटर उतरे हुए हैं। बिजली वाले आते हैं, तार काट के जाते हैं, वो बाद में जाकर उनको पैसे देते हैं, फिर तार लगा लेते हैं। कौन से इलाके में? ये इसी इलाके में, शालीमार हॉस्पिटल के बैक साइड पे, ये भगवानपुरे में। शिकायत क्यों नहीं की आपने? किसे करें, उनसे शिकायत करते हैं, वो कहते हैं भाई हम उतार के जाते हैं, उनकी तारें काट के जाते हैं, फिर लगा लेते हैं। उनके खिलाफ पर्चा नहीं दे सकते, उनको पकड़ नहीं सकते। वही तो कह रहा, वो जो बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं ना, उनकी वो बिजली उन्होंने पूरी करनी होती है, वो बिजली दूसरे लोगों के इस्तेमाल पे कर देते हैं वो। तो वो जिसका 100 यूनिट सड़का उसको 5-5 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, वो कहाँ से दे रहेगा? सारा दिन आपको देखेगा, इधर देख के आप कम से कम ना 1 घंटा इधर देखें, कम से कम 2 घंटे बाद हमारी बारी आती है एक फेरे की। तो कहाँ से हम अपना सारा निज़ाम चाहें? तो ये जो ट्रैफिक वाले आ जाते हैं, वो सारा जोर गाड़ी वाले, इधर गाड़ी खड़ी होगी, उसकी उनकी जरूरत नहीं होगी कि गाड़ी वालों को गाड़ी आगे कर दें। हमारे रिक्शे नीचे खड़े होते हैं और सारा जोर हम आके हमारे रिक्शे पे आकर डाल देते हैं। तो वो गाड़ी वालों को भी कहते हैं वैसे वार्डन, मैंने देखा है। बड़े प्यार से, बड़े अदब से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो रिक्शे वाले इंसान नहीं है, यहाँ गाड़ी वाले ज़्यादा इंसान है। वो पता नहीं उनको कोई अल्लाह ताला ने वैसे अच्छी मखलूक बनाया, रिक्शा वालों को वैसे नहीं सब भाई साहब एक बराबर, सब इंसान है हम। कभी आपने भी देखा होगा, कभी देख लें, गाड़ी वालों को इतने प्यार से रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्शा वालों को ऐसे बुलाते हैं जैसे पता नहीं वो क्या है, कोई अलग मखलूक आ गई। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताएं कि हमारा कोई शौक नहीं है हम ये रिक्शा चलाएं। हमारा भी दिल करता है हमें भी कोई नौकरी मिल जाए, हमें कोई गवर्नमेंट हमें कोई रिलीफ दे, हम भी किसी अच्छी जगह पे कुछ साफ सुथरे होकर जाएँ, कुछ साफ सुथरे कपड़े पहने, कुछ साफ सुथरे माहौल में रहें। हमें शौक है कि हम ये काम कर रहे हैं, हम मजबूरी में कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए, आपकी नज़र में ये जो करप्शन बढ़ती जा रही है, इसका हल क्या है? नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, बदउनवानी हो रही है, जिसका जो दिल चाहता है, जिसके पास जितना इख्तियार है वो इस्तेमाल कर रहा है। जिसकी लाठी है उसकी भैंस है बस। हल क्या है इसका? हल इसका एक ही है बस, अल्लाह ताला की तरफ से कोई एक इंसान आए जो भी करप्शन करता है ना, उसको मैं कहता हूँ सजा नहीं देनी, उसको पकड़ के लटका दो। कानून सख्त होना चाहिए, बहुत सख्त होना चाहिए। मैं कहना सख्त नहीं, बहुत सख्त होना चाहिए इस मामले में, क्योंकि जब करप्शन ख़त्म हो जाएगी ना, हमारे मुल्क में सब कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि जो दूसरों के बिजली का बिल वो दूसरों गरीब आदमियों को में डालते हैं ना, अब हम दफ्तर में चले जाए ना, दफ्तर वाले पता क्या कहते हैं, अब वो ये आपको बिल आ गया, अब आपको अदा करना पड़ेगा। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और इन भाई साहब को लगता है कि अगर माशरे से करप्शन ख़त्म हो जाए, चाहे वो हम ऊपरले लेवल की बात करें, चाहे हम नीचे तक जो है वो उसका असर देखें, तो वाकई ही हमें हर जगह पर कहीं ना कहीं अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी होता नज़र आता है। हमें कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी भी नज़र आती है, हमें असूल व ज़वाबित की ख़िलाफ़ वर्जियाँ भी नज़र आती हैं।
और ये तमाम मामला कहीं ना कहीं बदउनवानी के ज़ुमरे में ही आते हैं। तो इसलिए आज का दिन पूरी दुनिया में तो मनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान उन ममालिक में से है जहाँ पर हर गुज़रते दिन के साथ करप्शन और जो अखलाकी मामलात हैं वो बदतर होते जा रहे हैं। और कसूरवार मैं, आप, ये मुआशरा, हम सब लोग हैं, क्योंकि हम ही पाकिस्तानी हैं। अच्छाई के लिए हम हैं, तो फिर जो बुराइयां हैं, जो माशरती रवैये हैं, जो अखलाकी पस्तियां हैं, वो भी हमारे रवैयों की वजह से ही है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।